अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दी ट्रेडिंग जू और हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज वैसे तो सैटरडे है, शाम के 5 बज चुके हैं पाकिस्तान में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड कॉइन का, किंग कॉइन का प्रीवियस जो वीक गुजरा है 28 अक्टूबर 2024 से लेकर यक्कम नवंबर 2024 तक का ये जो वीक था, इसमें गोल्ड मार्केट ने क्या चालें चली, किस तरह से आपको धोखा दिया, आप कहां कहां से ट्रेड कर सकते थे। अगर इसके अलावा आपने कहीं और से ट्रेडिंग की तो आप अपनी गलतियां जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी गलतियां सुधारने के लिए, आपकी करेक्शन करने के लिए, आपकी मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने के लिए। तो देर नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस वीक में मार्केट ने कौन कौन सी चालें चली हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। गोल्ड की प्रीवियस वीक की अगर हम ट्रेडिंग देखें, मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है। मार्केट जैसे यहां से ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहां से पिन कैंडल बनती है, रिजेक्शन लेके हमें उस दिन का मार्केट लो दे जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 2724। ये 2724 लो लगाने के बाद मार्केट यहां से थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, रिट्रेसमेंट होती है और उसके बाद मार्केट उस डे का अपना फर्स्ट हाई लगा देती है। उस फर्स्ट हाई की वैल्यू हमारे पास जो रहती है फ्रेंड्स, वो तकरीबन होती है 2744। ये 2744 का हाई लगाने के बाद मार्केट यहां से दोबारा डाउन आती है और अपने उसी डे के लो के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन लो से थोड़ा सा ऊपर से ही दोबारा मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और उस डे का न्यू हाई लगा देती है। उस डे के न्यू हाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं जी। उस डे के न्यू हाई की वैल्यू हमारे पास रहती है 2746। मतलब एक बार मार्केट ने हाई लगाया, एक बार हाई लगाने के बाद मार्केट दूसरी बार जो है उसी दिन हमें दूसरा हाई दे देती है, 45 से थोड़ा सा ऊपर 2746 का हाई दे देती है। फिर उस दिन मार्केट अपने उसी हाई के पास ही थोड़ी देर ट्रेड करती है और वहीं पे डे का एंड हो जाता है। मंडे की ट्रेडिंग इस पॉइंट पे आके खत्म हो जाती है। मंडे का दिन खत्म होता है, नेक्स्ट डे हमारे पास शुरू होता है। वो डे है हमारे पास ट्यूसडे, वीक का दूसरा दिन। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट क्या करती है? ट्यूसडे वाले दिन मार्केट यहां से ओपन होती है। ओपन होने के फौरन बाद मार्केट हमें उस दिन का लो देती है। लो देने के बाद मार्केट जाती है प्रीवियस डे के हाई के पास। प्रीवियस डे का हाई जो मार्केट ने दो बार लगाया था, जिसकी वैल्यू थी 2746। मार्केट यहां से प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होता है। और ये रीटेस्ट क्यों होता है? मार्केट ऊपर से रिजेक्शन क्यों लेती है? ऊपर पड़ा होता है हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई। प्रीवियस वीक कौन सा, मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूं। प्रीवियस वीक 28, ये जो हमारे पास 28 तारीख को ये वाला वीक स्टार्ट हुआ था, इससे पीछे वाला जो वीक है उस वीक में मार्केट ने हाई लगाया था। ये वाला हाई लगाया था। ये ग्रीन लाइन मैंने प्रीवियस वीक के हाई की लगाई हुई है और लिखा भी हुआ है प्रीवियस वीक का हाई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको यहां से समझ आ गई होगी कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने हमारे पास यहां से रिजेक्शन क्यों ली। सही से सेट कर लेते हैं ग्राफ को। ग्राफ में हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ट्यूसडे वाले दिन वापस आ गए हैं वहीं पे। ट्यूसडे वाले दिन दोबारा बता देता हूं, मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को यहां से, जो कि हमारे पास 2746 था, इसको ब्रेक करने के बाद प्रीवियस वीक के हाई से यहां से ली रिजेक्शन। रिजेक्शन लेने के बाद डाउन आई, दोबारा प्रीवियस वीक के हाई के पास गई उसको ब्रेक करने के लिए, और फिर दोबारा डाउन आई, फिर तीसरी बार उसको ब्रेक करने गई और फिर डाउन आई। इस बार मार्केट जो डाउन आई वो डाउन प्रीवियस डे का जो हाई यहां ब्रेक हुआ था इस जगह पे, उसके पास आती है और यहां से पिन कैंडल बना के एक बार सपोर्ट लेती है। फिर भी काम नहीं बनता, दोबारा मार्केट आती है, दोबारा वहीं से सपोर्ट लेती है और फिर इस बार मार्केट
ब्रेक कर देती है प्रीवियस वीक के हाई को। ये ट्रेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वीक के दूसरे दिन ट्यूसडे की 29 अक्टूबर 2024 की ट्रेडिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को जब ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती है, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, रिट्रेस पे हम एंट्रीज लेते हैं और उसके बाद मार्केट उस दिन का अपना हमें हाई दे जाती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी 2775 का उस दिन मार्केट हाई लगाती है। अपना उस दिन का हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ क्लोज हो जाती है। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो लो लगाया वो फौरन ही ओपन होने के बाद लो था हमारे पास, और उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पे हाई दे जाती है और एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड रहता है ट्यूसडे वाले दिन। नेक्स्ट डे हमारे पास जो आता है वो आता है वेंसडे, बुध का दिन। वेंसडे वाले दिन की ट्रेडिंग देख लेते हैं। वेंसडे वाले दिन मार्केट जो ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है इस जगह से वेंसडे को। ये ओपनिंग मार्केट की प्रीवियस डे के हाई के बिल्कुल पास रहती है। थोड़ी देर में ही मार्केट प्रीवियस डे के हाई को यहां से ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधी जाती है और हमें बुध वाले दिन का हाई देती है, जो कि वैल्यू होती है 2790। ये गोल्ड मार्केट का ऑल टाइम हाई भी रहता है। यहां से मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए डाउन आती है, फिर लोअर लो लगाते हुए मार्केट प्रीवियस डे के हाई को जो ब्रेक किया था उसके पास आके यहां से सपोर्ट लेती है और मार्केट इस एरिया के अंदर काफी बार कोशिश करती है कि मार्केट प्रीवियस डे का जो हाई था, जी प्रीवियस डे का ये वाला जो हाई था, ये रेड लाइन जा रही है, इसको ब्रेक कर दे, लेकिन कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देने में नाकाम रहती है। हर कैंडल पिन कैंडल आपको नजर आ रही है। मार्केट इसको ब्रेक करने में तो नाकाम रहती है, लेकिन हमें उस डे का लो दे जाती है, जो कि हमारे पास वैल्यू तकरीबन होती है 2770 के आसपास। जी, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई से नीचे क्लोजिंग देने में नाकाम रहती है, तो यहां से 100% मार्केट ने बाय ही जाना था। मार्केट यहां से बाय जाती है और दूसरी बार वही हाई अपना रिपीट करती है उस दिन में 2790 का। पहले भी मार्केट ने 2790 लगाया था और अब दूसरी बार मार्केट 2790 अपना उस दिन का हाई रिपीट करती है। तो बुध वाले दिन मार्केट ने अपना लो यहां लगाया और मार्केट ने अपना हाई जो है यहां लगाया। यहाँ पे बुध वाले दिन की ट्रेडिंग खत्म हो जाती है और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अगले दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्सडे था, महीने का आखिरी दिन था, अक्टूबर का आखिरी दिन था। महीने के आखिरी दिन में मार्केट यहां से ओपनिंग लेती है। ओपनिंग लेने के बाद मार्केट फौरन ट्राई करती है कि प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया जाए, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाती और इस दिन का हमारे पास दोबारा हाई लगा देती है, जो कि फिर वही होता है 2790। तो याद रखें मार्केट ने 3 बार 2790 लगाया है। एक बार मार्केट ने 2790 हमारे पास प्रीवियस दिन बुध वाले दिन यहां लगाया था, फिर उसी दिन यहां पे लगाया और फिर जुमेरात वाले दिन मार्केट ने यहां पे हाई लगाया। 2790 को 3 बार रिपीट किया, मतलब 2790 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के सामने आई। तो मार्केट यहां से दूसरी बल्कि तीसरी बार 2790 लगाने के बाद लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है। लोअर लो की फॉर्मेशन के साथ जैसे मार्केट नीचे आती है, यहां ऊपर 50 मूविंग एवरेज चल रहा होता है, वहां से रिजेक्शन हो रही होती है मुसलसल। तो मार्केट एकदम फिर यहां से फ्री फॉल आता है, जो कि थी थर्सडे वाले दिन शाम 5:30 बजे वाले की न्यूज थी। ये फ्री फॉल बहुत ही तगड़ा होता है, जबरदस्त फ्री फॉल आता है। इस फ्री फॉल के अंदर मार्केट जब यहां से गिरती है तो प्रीवियस डे का जो लो पड़ा हुआ था उसको यहां से ब्रेक करती है। उसके बाद प्रीवियस वीक का हाई जो यहां पड़ा हुआ था, जिसको मार्केट ने ट्यूसडे वाले दिन ब्रेक किया था, फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मार्केट ने इसको ट्यूसडे वाले दिन ब्रेक किया था और हायर हाई लगाती हुई ऑल टाइम हाई 2790 दिया था। उसके पास मार्केट यहाँ आती है
थर्सडे वाले दिन, और उसका भी लिहाज नहीं रखती और उसको भी तोड़ देती है जी। डे के लो को, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट आके ठहरती है प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट पे। 28/10 से पहले वाला जो वीक था उसका वीकली पिवट पॉइंट यहां मौजूद था जो कि 27:33 के आसपास था। यहां आके मार्केट ठहरती है और यहां पे एक ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल बनाती है और हमें उस दिन का लो दे जाती है जो कि हमारे पास बनता है 27:31.63। उस दिन का लो देने के बाद और पिवट वीकली पिवट पॉइंट से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहां से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। बुलिश ट्रेंड को मार्केट जब कंटिन्यू करती है तो फिर मार्केट उस दिन की क्लोजिंग भी दे देती है और हमारे पास मार्केट जुमेरात वाले दिन यहां थर्सडे वाले दिन अपनी ट्रेडिंग का सफर मुकम्मल करती है। नेक्स्ट डे आता है फ्राइडे। नवंबर का पहला दिन था, मार्केट यहां से ओपन होती है। ओपन होने के बाद अपने बुलिश ट्रेंड को धीरे धीरे कंटिन्यू करती है और जाती है फिर दोबारा प्रीवियस वीक के हाई के पास। ये प्रीवियस वीक का हाई 28/10/2024 से पहले वाले वीक का हाई तीसरी बार इस्तेमाल होने जा रहा है। एक बार यूज हुआ ट्यूसडे वाले दिन, हाई ये ब्रेक हुआ। एक यूज हुआ थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, ये नीचे को ब्रेक हुआ। और एक आज यूज हो रहा है फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन ये कैसे यूज हो रहा है, ये अब काम कर रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर। मार्केट यहां से डाउन आती है, फिर ऊपर उठने की कोशिश करती है, फिर डाउन आती है और एक बार फिर दोबारा मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है और इस प्रीवियस वीक के हाई के पास पहुंचती है और हमें उस दिन का फ्राइडे वाले दिन का हाई मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 2762। 2762 हाई लगाने के बाद मार्केट फ्राइडे वाले दिन यहां से डाउनफॉल आता है। वजह भी मैंने बता दी है क्योंकि ये ग्रीन लाइन प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ है। मार्केट यहां से डाउनफॉल आती है और हमें फ्राइडे का लो दे जाती है, पिन लगती है। फ्राइडे का हमारे पास लो आता है, ये ग्रीन लाइन फ्राइडे का लो था, ये था हमारे पास 27:33। अब ये फ्राइडे का जो लो है ये क्या है, ये फ्राइडे का लो फ्रेंड्स मैं पहले बता गया हूं। ये जो फ्राइडे वाले दिन का लो लगाया है ये हमारे पास प्रीवियस वीक का पिवट पॉइंट था। 28 अक्टूबर 2024 से प्रीवियस वीक का ये पिवट पॉइंट था। ये ग्रीन लाइन उस पिवट पॉइंट की लाइन जा रही है। तो यहां से मार्केट इस पिवट प्रीवियस वीक के पिवट के पास आके ठहरती है और यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन की ट्रेडिंग मुकम्मल हो जाती है और हमारे पास 28 से लेकर 1 नवंबर 2024 का वीक का ये ट्रेडिंग का सफर मुकम्मल हो जाता है। ये था फ्रेंड्स हमारे पास प्रीवियस वीक का सफर। अब हम प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और साथ पिवट पॉइंट भी निकाल लेते हैं और हमें समझ आ गई है मार्केट कैसे ट्रेडिंग कर रही है, कैसे चल रही है। और हम फिर अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो वीक का हाई और लो मार्क करते हैं जी। मैंने प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर दिया है। ये प्रीवियस वीक का हाई हमारे पास है 2790 और प्रीवियस वीक का अगर हम लो देखें तो लो हमारे पास जो है वो है 2724। पिवट पॉइंट हमारे पास इनके बिल्कुल सेंटर में रहेगा, दरमियान में रहेगा। पिवट पॉइंट ड्रा कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में। प्रीवियस वीक का जो पिवट पॉइंट रहेगा वो है 2757 या 60 के करीब करीब, थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है हमारे पास प्रीवियस वीक का पिवट पॉइंट। हाई भी मार्क कर लिया हमने, लो भी मार्क कर लिया और पिवट पॉइंट भी हमने मार्क कर लिया है प्रीवियस वीक 28 से लेकर 1 नवंबर 2024 के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसी को लेकर के नेक्स्ट हमारे पास मार्केट किस तरह से ट्रेडिंग करेगी, क्या चाल ढाल होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।